फ्रेंड्स, ये सारे फॉर्मूले हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं और जिन्हें नहीं पता है उनके लिए हम डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की लिंक दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये फॉर्मूला याद रखना है, ये बहुत आता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। इसमें साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो कॉस को उस तरफ कर देंगे, ठीक है, और कॉस की निकालनी है तो साइन को उस तरफ कर देंगे। इससे तीन फॉर्मूले बनेंगे। देखिए, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला निकालें, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 का 1, और जी उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, प्लस का है, उस तरफ जाएगा तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और मान लीजिए अगर हमें कॉस का निकालना है तो कॉस को यहीं लिख दो, उस साइड मत ले जाना, यहीं लिख दीजिए। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल का 1 है, और जो साइन उस तरफ जाएगा सो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये बेसिक नॉलेज है, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इन चीज़ों का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और फॉर्मूला है सेक स्क्वायर, दूसरा फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इससे फिर दो फॉर्मूले बनेंगे। देखिए कैसे, सेक स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो सेक स्क्वायर को यहीं छोड़ दो, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1, जो टेन उस साइड जाएगा तो प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। अब मान लीजिए हमें टेन की वैल्यू निकालनी है तो टेन को यहीं रखा रहने दो, 1 को इस तरफ ले आओ तो निकल आई बिल्कुल सेक स्क्वायर थीटा। ये 1 इस साइड आएगा सो माइनस का 1, प्लस है ना, यहाँ इस साइड आएगा माइनस का, इक्वल का इक्वल बराबर टेन स्क्वायर थीटा हो गया। चलिए तीसरा फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला। तीन फॉर्मूले हैं, इसी तीनों फॉर्मूलों पर सारी चीज़ डिपेंड है, बस इनसे ही काम बन जाएगा आपका, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। इनसे फिर तीन फॉर्मूले बनेंगे। कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है तो 1, कॉट को उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि इस साइड माइनस का है तो उस तरफ प्लस का हो जाएगा। अब कॉट का निकालना है तो 1 को इस तरफ ले आएंगे अपन, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये 1 इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों को रटना नहीं है, बनाना नहीं है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से 0 से लेकर गिनती लिख लेंगे। कैसे, आपको देखना है, ट्रैक देखना है। अगर ये आपने लाइन क्लियर कर ली तो पूरी सारणी बना लेंगे। देखते हैं। सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4। ये करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब इनमें सब में 4 का भाग करवा दे रहे, ठीक है, 4 का डिवाइड करवा दे, 4, 4, 4, सब में 4 का डिवाइड करवा दे रहे और सब में रूट चढ़ा दे रहे, ठीक है, सब में रूट चढ़ा दे, टोटल रूट। ये आप बेसिक सिस्टम है, बिल्कुल कठिन नहीं है। सबसे पहले क्या किया, 0, 1, 2, 3, 4, सब में 4 का भाग करवाया और अंडर रूट चढ़ा दिया। बस इन्हें सॉल्व कर लेंगे, पूरी लाइन बन जाएगी। ये लाइन बनी सो ये बनेगी, ये बनेगी, सब एक एक करके पूरी लाइन बन जाएंगी आपकी। देखते हैं कैसे। ध्यान रख लेना है, 4 का अगर भाग 0 में करेंगे तो क्या आएगा, 0 आना है, कुछ नहीं आएगा, 0 आएगा। तो ध्यान रखना, 4 का भाग अगर 0 में करोगे तो 0 आएगा। अंडर रूट का तो 0 पर कोई मान्य नहीं होता है। चलिए देखते हैं। अब इसमें ध्यान रख लेना, पहले अंडर रूट ओपन किया जाता है, यहाँ तो अंडर रूट की कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। इसमें देखते हैं, इसमें 1 पर अंडर रूट का कोई काम नहीं है, ठीक है। अब 4 पर अंडर रूट चढ़ा है तो अंडर रूट हटेगा तो ये 4 का कितना बचेगा, 2। इसी तरीके से इसमें 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। 1 पर अंडर रूट का कोई काम नहीं होता है। अब 2 का अंडर रूट तो हटेगा नहीं, तो इसमें अंडर रूट 2 ही बचेगा। ये 2
और ये अंडर रूट। इसमें अंडर रूट, इसमें तो पहले भाग तो जा नहीं रहा किसी में, 3 और 4 में नहीं जा रहा, तो अंडर रूट 3 का 3, और हमें पता है अगर अंडर रूट 4 है तो उसका कितना होता है 2, क्योंकि अंडर रूट अगर 4 लिखोगे तो उसका क्या होता है 2 होता है, बिल्कुल होता है। इसी तरीके से इसमें देखो 4 एकम 4 एक बचा, अंडर रूट 1 का मतलब है 1। समझ में आ गया? एक बार फिर से बता रहे हैं, ये बेसिक है, सीखना है। सबसे पहले 0 1 2 3 4 सब में 4 का भाग करवा दिया और अंडर रूट चढ़ा दिए। अब जो सॉल्व हो रहे थे उन्हें हमने सॉल्व किया और जो जिसका था उसकी हमने वैल्यू लिख दी। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों नहीं कट रहे थे तो 3 का 3 अंडर रूट का अंडर रूट, और ये 4 पर अंडर रूट का मतलब है 2। बस अब सारे बनेंगे, देखना कैसे। हमें पता है यहाँ से उठा के रख दो पूरा, ये वाला वैल्यू यहाँ रख दो, एक ये वाला वैल्यू यहाँ रख दो, पीछे से लिखना है ये वाला वैल्यू यहाँ, ये वाला वैल्यू यहाँ, ये वाला वैल्यू यहाँ। पहले इसे, फिर इसे, फिर इसे, फिर इसे और फिर इसे। चलिए हम आपको एक फॉर्मूले, 2 फॉर्मूले हैं, उन दोनों फॉर्मूलों को यहाँ लिख दे रहे हैं। हमने आगे इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो यहाँ काम आने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू होती है sin थीटा बटे cos थीटा, और cot थीटा की वैल्यू होती है cos थीटा बटे sin थीटा। मतलब tan का होता है sin बटे cos, तो उल्टा कर दिया तो वो हो गया cot का। देखो tan का sin बटे cos, तो cos ऊपर sin नीचे, तो वो हो गया cot का। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर sin cos निकल आया, tan का निकालना है, तो tan का मतलब क्या होता है cos sin बटे cos, मतलब sin की वैल्यू ऊपर cos की वैल्यू नीचे। अगर हम रख देंगे तो tan की वैल्यू आ जाएगी। देखते हैं, sin का ऊपर cos का नीचे। 1 का अगर 0 में भाग करेंगे तो क्या आएगा 0, वो हम बताएंगे कैसे, ये भी हम आपको बताएंगे, पहले सीख लीजिए। इसका ऐसे भाग करेंगे 0 हो जाएगा, इन दोनों का भाग करेंगे। ठीक है, तो कैसे आएगा देखो, हम आपको यहाँ बताते हैं। पहले इसे लिख लो, फिर इसे लिखेंगे, क्योंकि पहले साइन की वैल्यू फिर कॉस की वैल्यू। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 1/√3। ठीक है, बिल्कुल ऐसे इसे हटाओ, ये दोनों सेम है तो पूरा पूरा कट जाएगा तो 1 बचेगा। ये 2 से 2 कैंसिल, √3 बचा और नीचे 1 बचा। 1 तो लिखा नहीं जाता है, जैसे 1 लिख दो क्या मतलब है, कुछ मतलब है, छोड़ो। अब 0 का 1 में भाग करोगे तो आता है इन्फिनिटी, अनंत। क्या आता है अनंत। ये सब सिखाएंगे, बताएंगे अभी बस 1 मिनट इसे कंप्लीट कर ले रहा है, फिर तुरंत बता दें। अब जैसे ही ये वैल्यू आ गई आपके पास, पीछे से लिखना स्टार्ट कर दो, आपकी कॉट की वैल्यू आ जाएगी। पीछे से लिख दो इन्फिनिटी √3 1/√3 और ये 0 हो गया। सेक की निकालनी है, सेक किसका उल्टा होता है आपको माइंड करना है, सेक कॉस का उल्टा होता है। उल्टा कर दो, 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा करो 2 ऊपर और 3 नीचे, उल्टा करना है ना, 2 ऊपर 3 नीचे, 2 ऊपर और 1 नीचे, तो 1 का तो कोई काम नहीं होता है, हटा दो। 2 ऊपर और 1 नीचे, कोई काम नहीं होता। 0 का उल्टा कैसे होता है, 0 का उल्टा 1/0। अब इसका भाग करेंगे तो क्या आएगा इन्फिनिटी। ठीक है, चलिए अब कॉस किसका उल्टा होता है, साइन का। साइन का उल्टा करते जाओ, नहीं करना है, पीछे से लिख दूँ आंसर हो जाए इन्फिनिटी 2 √2 2/√3 और ये 1 बन गई पूरी सारणी। बिल्कुल सिंपल है, केवल इससे ये लाइन बनाना है, 2 बार प्रैक्टिस करनी, तीसरी बार मौखिक बनाओगे, ये गारंटी इस चीज़ की। चलिए अब हम आपको छोटी सी बेसिक चीज़ बताते हैं कैसे, इसे हम रफ कर दे रहे हैं, यहाँ बता दे रहे हैं। ठीक है, समझना है, थोड़ी सी और रफ कर दे रहे हैं। ध्यान रखना है यहाँ पर किस संख्या का कहाँ भाग करवाएं क्या आए। ठीक है, कभी भी ध्यान रख लेना, संख्या बटे 0 अगर ऐसा है तो इसका आंसर आएगा इन्फिनिटी, अनंत, इन्फिनिटी।
और अगर 0 ऊपर है, संख्या नीचे है, तो इसका आंसर आएगा 0। ये कंफ्यूज नहीं होना, भूल जाते हैं, हम आपको बता दे रहे हैं कैसे याद रखना है। आपको गौर करनी है, ये 1 बड़ा होता है कि 0? 1 बड़ा होता है, मतलब संख्या बड़ी होती है, संख्या में 0 नहीं आती है। 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है संख्या की जगह, और 0 यहाँ होगा, तो संख्या बड़ी होगी। मतलब छोटा व्यक्ति अगर बड़े को, मान लो कोई बच्चा है छोटा कोई बच्चा है, कोई बड़े व्यक्ति को अगर वो 1 मारता है, 2 मारता है, 3 मारता है, कितने ही मारता रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ऐसे ही 0 बड़े को कितना भी मारे, अनंत, इन्फिनिटी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ देखो संख्या बड़ी है, 0 छोटी है। अगर संख्या मारेगी, मतलब बड़ा अगर छोटे को मारेगा तो उसे लगेगी, मतलब वो 0 हो जाएगा 1 में ही। ठीक है, तो आपको बेसिक बस याद करने के लिए समझा रहे हैं ये चीज़ें। तो छोटा बड़े को कितना भी मारे अनंत आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बड़ा अगर छोटे को 1 ही मार दे तो वो क्या हो जाता है, 0। तो याद रखना है आपको, बड़ा है ना, अगर वो छोटे को मारेगा तो क्या हो जाएगा, 0। छोटा है, बड़े को अगर वो मारेगा तो कितने मारता रहे, अनंत, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रख लेना, नीचे का भाग ऊपर दिया जाता है, नीचे वाले का ऊपर वाले में दिया जाता है भाग। जैसे हम लिखते हैं 10/2, 2 का भाग 10 में करोगे तभी आंसर आएगा। ठीक है, थैंक यू। अगर अच्छा लगा हो तो यूट्यूब हमारे जो चैनल है, वीडियो है, उन्हें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और भी अपने जो दोस्त हैं उन दोस्तों के पास भेजिए। इससे बेहतरीन हम आपको वीडियो लाते रहेंगे आगे। ठीक है, थैंक यू।